दोस्तों, अक्सर मैं उन ठिकानों पर पहुंचता हूं जहां पर रोज़गार का सीज़न हो रहा है, जहां पर बिजनेस की नई कहानियां, नई गाथा जो है गढ़ी जा रही है। और इस वक्त मैं हूं बिहार के एक ज़िले में जिसका नाम है सारण। हम लोग छपरा भी बोलते हैं, छपरा ज़िला मुंह से निकल जाता है, लेकिन ये एक्चुअली है सारण ज़िला। सारण ज़िला में ये एक बिजनेस हाउस है जहाँ पर बहुत तरह के लघु उद्योग चल रहे हैं। एक ही शेड के नीचे यहाँ पर आटा चक्की है, तेल मिल है, पेपर प्लेट का उद्योग है। लेकिन मैं विशेष तौर पे ये दिखाने आया हूँ कि यहाँ पर पति पत्नी मिल करके एक अपना ब्रांड लॉन्च किए हैं जिसका नाम है सारण A1 चाउमीन। जी हाँ, आज मैं चाउमीन उद्योग के ऊपर विशेष बात करूँगा। और जो चाउमीन टूट जाते हैं, जो धागे टूट जाते हैं, वो इस तरह से जो है लोकल में बिक जाता है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया लगा कि टूटे हुए चाउमीन को इस तरह से पॉलिथीन में पैक करके यहाँ पर रख दो, 5-7 रुपये में ये भी बिक जाती है। रेनको इंडस्ट्री के सौजन्य से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और आइए मिलवाता हूँ। देखिए यहाँ पे सर हैं। सर नमस्कार, स्क्रीन पे हैं सर। जी सर नमस्कार। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यादव। अनिल जी अभी यहाँ पे काट रहे हैं, बफे प्लेट काट रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी अंदर है जो कि इस वक्त चाउमीन तैयार कर रही हैं। वाह क्या बात है! मतलब देखिए, इस तरह का बड़ा ही अनोखा कहानी जो है देखने को कहीं कहीं मिलता है। और इसी तरह से जब पति पत्नी मिल करके साथ में उद्यमिता करते हैं तो उसका अलग ही रिजल्ट मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये लाइव अभी बन ही रहा है, अभी ये ताज़ा ताज़ा बना है। मैडम को भी नमस्कार कर ले। मैडम नमस्कार, आप स्क्रीन पे हैं जी। क्या आपका नाम हुआ? पूनम देवी। पूनम देवी जी। तो चाउमीन का कारोबार आप ही देख रहे हैं? जी सर। वाह क्या बात है! अब बड़ा अच्छा, मतलब मैंने देखा कि आप सारा मिक्सर में मैदा को फेंट करके फिर यहाँ पे आपने पट्टी काटा। कितने दिन में सीख लिया ये सब काम? 15 दिन। 15 दिन में सीख लिया। सर तो फ्री हो गए आप सर इस चीज़ से। आप हेल्प नहीं करते इनको इस काम में? नहीं, फ्री हैं हम लोग, ये लोग करेंगे। आप पेपर प्लेट संभालते हैं? उधर संभालता है। ये कहाँ पर मैं हूँ? अभी हैं ये गोपालपुर, नायका बाजार से पश्चिम गोपालपुर गांव है। अच्छा। ये मेन मसरक रोड है, छपरा। अच्छा। मसरक मेन रोड का जस्ट बगल में गोपालपुर नायका बाजार। बहुत सारा बिजनेसेस आपने एक साथ यहाँ पे खोल रखा है। सर थोड़ा सा बताएं स्क्रीन पे कि क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, जो घरेलू उद्योग है, हम सोचे कि छोटा छोटा बैठाया जाए, लोगों को रोजगार मिले और अपना भी धंधा पानी चलते रहे। तो क्या क्या हो रहा है अभी यहाँ पे? अभी हो रहा है, हम लोग छोटा आटा चक्की बैठा है, तेल वाला भी बैठा है, पतल चाउमीन भी विकास सर के पास से लाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसलिए पत्नी का सहयोग मिला कि ताकि इतना बड़ा जो आपने जाल बुन रखा है उसमें इनका सहयोग रहेगा तो आप लोग दोनों मिला के अच्छे से चलाएंगे हैं? वही। क्या बात है! और ये जो आपने बनाया है सर, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि ये 2 तल्ला आपने डबल डेकर बना दिया ना। नीचे एक चाउमीन सूख रही है और एक ऊपर में भी डाल दिया। ऊपर में भी डालेंगे अभी। बहुत अच्छा बात है। ये पहली बार मैंने देखा कि भाई इस तरह का कम स्पेस में आप इस तरह से 2-3 आराम से तैयार कर सकते हैं तो ज़्यादा मात्रा में सूखेगी। कि बड़ा मात्रा में माल बना है इसलिए, और इसका प्लानिंग है फूल भरने का ये रूम। तो अपना जो ये चाउमीन का ब्रांड निकाले हैं सर, अगल बगल के मार्केट में लोग अच्छा मिल रहा है। अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? बढ़िया है। अच्छा। वो लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना हम दे ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये हॉल बनवाया। अच्छा, कब ये सब शुरू किया प्रोजेक्ट? इतना 4 महीना लग हुआ। 4 महीना। घर का पैसे से कि सरकारी लोन वगैरह लिया? सरकारी लोन एक है। अच्छा। और घर का बाकी है पैसा। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, और देखिए भाई, हमारे साथ जो हैं चल करके आए हैं रेनको इंडस्ट्री से विकास जी। सर नमस्कार, स्क्रीन पर फिर से एक बार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छा लगा सर कि दोनों पति पत्नी भिड़े हुए हैं उद्योग में। देखिए, अब कोई भी काम जो छोटा मोटा जो लघु उद्योग होता है, ठीक है, कम पूंजी का, तो आप लेबर के स्टाफ के भरोसे काम आपका नहीं हो पाएगा। अगर स्टाफ के भरोसे रहिएगा तो फिर आपका वही होगा। फिर जहाँ से मशीन लाए हैं फिर उनको बोलिएगा कि हमको बिछवा दीजिए। अब जब तक आपका खुद का नॉलेज नहीं होगा तो काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ ठीक है, आपके पास स्टाफ का व्यवस्था हो गया है, चलाने का तरीका सीख ली है, चला जाएगा। अगर कोई स्टाफ छोड़ के चला जाएगा तो आप खुद से चला सकते हैं, लेकिन आप सीखवे नहीं कीजिएगा, पहले आपको अनुभव नहीं है, स्टाफ छोड़ के चला जाएगा तो बंद हो। आप सोचिए, अब जैसे अब अनिल जी हैं, अब चलाते हैं, अपने से भी चलाते हैं और उनकी वाइफ भी चलाती है। तो अगर स्टाफ 5 दिन नहीं भी रहेगा तो इनसे इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या सही कह रहे हैं सर? सही बोल रहे हैं। इसी के सारा लिए कमान अपने हाथ में रखिए। इसीलिए हम लोग अपना थोड़ा बहुत हर काम सीखे कि स्टाफ नहीं रहेगा तो बंद थोड़ा ही करेंगे। मार्केट से डिमांड आएगा, फिर अपना स्टाफ रख भी लिया तो कभी कभी उसके नखड़े से अपने पास अभी तत्काल में 3 है, एक लेडी है, 2 लड़का है। अच्छा।
लेकिन फिर भी अपना से साथ में करना सही पड़ेगा। बात है, ये बहुत बढ़िया है। देखिए, जब मार्केट में अगर आपको टिकना है तो खुद का प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी होता है। बहुत लोग का, हम लोग के पास तो बहुत सारा कॉल आता है, जो हमसे भी चाहे कहीं और से भी जो मशीन परचेज करते हैं, तो उनका टेक्नीशियन मिस्त्री के लिए कॉल आता है कि हमको मिस्त्री अवेलेबल करवा दीजिए। लेकिन उस समय क्या होता है कि हम किनको मिस्त्री दें, हम तो अपने पहले जो अपना देख चल रहा है उनको देखेंगे। अगर हम भेज भी दें आपके यहाँ मिस्त्री, वो आपके यहाँ कितना दिन लेकिन रहेगा? नया तरह का जो स्टार्टअप है, जो नए नए स्टार्टअप खुलते हैं, अगर मिस्त्री को अफोर्ड कर पाना मुश्किल होगा, हाँ, क्योंकि वही नहीं तो वो वेतन लेगा। हाँ जी, होता क्या है कि जैसे हम तो 1 से 2 दिन के लिए भेज देते हैं, और उनके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 1 सप्ताह के लिए मिस्त्री जो आपको टाइम देगा, जो उसका चार्जेस होगा ये भी पे किए हैं 1 सप्ताह 8 दिन के लिए, तब सीखे हैं। और उसके बाद आप लोकल को सिखाते हैं, और लोकल आप क्या रहेगा तो ठीक है। अरे तो खुद का अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही मैंने जब मिस्त्री आया था, चालू करके चला गया था, हफ्ते 10 दिन के बाद शायद फिर एक को बुलाए तो ट्रेनिंग करके अपना सीखे। आमतौर पे लोग कितना चार्ज करते हैं अगर 1 महीना अगर उनको रखेंगे? देखिए, जो अगर जो कंप्लीट मिस्त्री रहता है, जो कि आपका मंथली कम से कम आपको 20,000 18,000 से कम नहीं लेगा। बताइए सर, अब 20,000 रख करके अगर आप ये करवाते तो उतनी प्रॉफिट आप कमा पाते? नहीं होता, इसके लिए तो बहुत आपको प्रोडक्शन करना पड़ता बहुत प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में हम लोग अपना खुद ट्रेनिंग लिए, अपना खुद काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर मिस्त्री रखेंगे। जी, सही बात है। अभी और तो सबसे नया नया पहले खोला है आपने, तो अभी कितना? विकास सर का हम धन्यवाद बोलेंगे कि इनका रिस्पॉन्स जो अपना है फुल तरह निभाते हैं। हम्म। यह नहीं कि मशीन आ गया कॉल नहीं रिसीव किए, नहीं बहुत शुरू ऐसा से company इनका है, रिस्पॉन्स इनकी बहुत call बढ़िया है। रिसीव करते हैं और हेल्प देख करते हैं हम। बिहार स्टोरी की उनसे बनती है जिनका रिस्पॉन्स सर्विस बेस्ट है, और उनमें से एक इनका नाम भी है। बहुत बढ़िया सर। तो अभी जो प्रोडक्शन निकाल रहे हैं सर, कभी एवरेज क्या निकाल रहे हैं? अभी आपका पर डे का मतलब आपका 3 बोरी 4 बोरी माल 4 निकलता बोरी माल निकाल लेते हैं, 4 बोरी को सप्लाई भी कर है, देते हैं, सप्लाई तुरंत हो जाएगा। ऑर्डर मिल रहे हैं? ऑर्डर तो जितना है, जितना ऑर्डर है कर उतना नहीं माले पा रहे। नहीं बन पा रहा है। सही बात है। अब जैसे कि ये माल अभी आपने काटा है यहाँ पे, ये सूखने के लिए टांगा है। क्या है कि नीचे जो है दिखा सकते हैं वहाँ पे, देखिए भाई, इसी तरह से आप भी एक ड्रायर रूम बनाएं। नीचे 2 ठो कोयला का चूल्हा इन्होंने डाल दिया है, और जस्ट ऊपर से ये फैन चल रही है। जी जी, कुछ बोल रहे थे? हीटर से सूख नहीं पाता। हीटर से नहीं सूख पा रहा था सर। हीटर से क्या प्रॉब्लम हो जा रहा है? इसमें, सूखने का इनका हीटर से क्या होता है कि हीटर 2-3 तरह का आता है। जैसे एक चिमनी मिट्टी वाला जो हीटर जो खाना के लिए होता है, और एक होता है वाल हीटर। तो इससे वाल हीटर का जो क्या व्यवस्था है, और अभी जो बनाए हैं, अगर वाल हीटर का आता है 2500 वाट का। अगर गर्मी के दिन में अगर 1 हीटर भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन ठंडी में कम से कम 4 हीटर चाहिए। और हाँ, अब उससे अगर कोयला का चूल्हा उस समय यूज किया जाता है कि आपके तरफ जो मटेरियल है, कोयला क्या रेट का चलता है, बिजली क्या रेट में मिलता है, उस हिसाब से ये हीटर से भी ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन इनका मेन रीजन तो हम लोग आज आके देखे हैं, मेन माल न सूखने का इनका क्या होता है। एक तो रूम पैक नहीं है, जैसे कि जिस रूम में आप ड्रायर बनाए हुए हैं उस रूम में इनका मशीन है, तो आप सोचिए कि एयर जो कंप्लीट तापमान जो होता है वो बना नहीं पा रहा है। हम सोचिए कि अगर कंप्लीट एक तापमान बनता है हीटर चला के, तो हम लोग अभी इस रूम में खड़ा नहीं हो पाते हैं। इतना गर्मी चाहिए कि इस रूम में हम लोग नहीं रुक पाए, ठीक है। लेकिन इनका क्या, अब इसमें चल रहा है हीटर, ये भी काम नहीं करेगा। कोयला का चूल्हा लगाए हुए है ना, नहीं काम करेगा इनका, क्योंकि जो आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं, जितना आपको एसी का जो रिक्वायरमेंट होता है तो उतना आप लेते हैं, बाहर निकलते फिर आपको गर्मी लगती टाइम लग रही है इनको है। सूखने में। अब देखिए, रूम बिल्कुल पैक चाहिए। जो माल एक बार डल गया, कम से कम 8 से 10 घंटा सिर्फ पंखा चलाइए। 8-10 घंटा, 10 घंटा पंखा चलने के बाद आप जो ड्रायर जो हीटर लगा है, चाहे आपका कोयला का भट्ठी लगा रहे हैं, रूम बिल्कुल पैक चाहिए। जैसे आपके देखिए आगे जो शेड के ऊपर जो दिख रहा है, उसमें क्या करें, थर्मोकोल जो होता है, थर्मोकोल हो गया चाहे बोरी सील हो जाएगा। गेट तभी खुलेगा जब इनको माल निकालना है। यानी कि सर, आपको एक सुधार करने की जरूरत पड़ेगी कि जो आप ये सुखाने वाला रूम है, इसमें से मशीन आपको निकालनी पड़ेगी। निकाल देंगे हम। हम लोग आते ही बताएं, जिस समय से चाहे जिस तरीका से पेपर प्लेट का काम कर रहे हैं, उससे इनका मार्जिन समझ में नहीं आएगा। होता क्या, अब मान चलिए कम से कम का भी आदमी होता तो 5,000 से कम का तो नहीं मिलता होगा, मेरे ख्याल से 5,000 से कम का नहीं मिलेगा गाँव देहात में भी। अब सोचिए कि 5,000 आदमी का रखेंगे, अगर बफर प्लेट अगर बनाते हैं, अगर कम से कम एक दिन में 15 बंडल वो आदमी ना काटा तो नुकसान है, क्योंकि 10 कम से कम 10 पैसा से कॉस्ट, जितना कॉस्ट आप कम कर दीजिए, आप मार्जिन इसमें एकदम जीरो लाइट है। आप जितना कॉस्ट में जितना मिस्त्री लेबर चार्ज बचा सकते उतना बचा लीजिए। आप देखते हैं इनका 4 पीस करता है, 4 पीस पैक करता है, ऐसा नहीं होता काम। अच्छा जी, लाइन नए नए हैं, अभी सीखेंगे। लाइन पकड़ेंगे हम लोग। सही आप जैसे इनको बताते हैं, इनको उधर जाते हैं। इसीलिए तो सर आप लोग का विजिट जरूरी है। गए, जैसे जहाँ से रॉ मटेरियल लाते हैं अपने बगल से हाजीपुर से लाते हैं, उनको कभी काम करने का तरीका उनसे सीखना पड़ेगा इनको। लाइट है, सारा स्टाफ काम पत्ता काटते रहेगा। लाइट बाबुल जी हैं बड़े स्मार्ट, वहाँ पे उद्यमी, लाइट खत्म, वहाँ लाइट जाइए। कटा, लाइट कटा, सब छोड़ देगा काम, सिर्फ पत्ता समेटेगा।
जो काम आपका लाइट कटने के बाद हो सकता है उसको लाइट आवर में मत करवाइए आप। सर छोटी छोटी टिप है लेकिन बहुत फायदा अब मान देगी। चले कि आप 10 को काट रहे हैं, 10 को पैकेट नहीं पूछेगा, 2 मशीन को बोले कि 2 मशीन चलाइए, 2 आदमी रखिए, दोनों सिर्फ काट के टाल कर देगा। समिट नहीं है क्या, 5 मिनट में आप समिट लीजिएगा। 5 मिनट में आपके पिताजी बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए, कोई बैठा है, पूरा परिवार यहाँ आप सिर्फ समिटने का छोड़ दीजिए, सिर्फ कटवाई जितना काट सकिए, और सिर्फ काट के स्टॉक करने का आपका जगह है, वेस्टेज करने का जगह, सब कुछ रखने का जगह है आपका। कितने स्पेस में सर ये फैक्ट्री है पूरा? ये सब तो अच्छा 3 खासा कट्ठा एरिया है। 3 कट्ठा में आपने बनाया है। लागत भी सर अच्छा खासा आया होगा, लागत बहुत लगा। वैसे कितना अनुमान बताए? एक अनुमान कम से कम 20-25 लग गया। 25 लाख रुपए लग गए सिर्फ सिविल में। ओहो, मशीनों की कॉस्ट अलग है। मशीनों को तो अलग है। इनका तो लाइफ टाइम हो गया, इससे सही कोई बात दिक्कत नहीं है, अपना जमीन था उस सबसे बनाया। लेकिन अगर जो नए लोग जो जुड़ते हैं, जिनको काम करना होता है, उनके लिए तो एक सेट भी काफ़ी है, रेंट पे भी काफ़ी है, ठीक है। लेकिन ये जो बनाए हैं अपने हिसाब से बनाए, मकान के सेट के हिसाब से बनाए, ऐसा है कि भविष्य में अपना छत भी करें। सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बहुत सारे उद्योग बहुत हैं। सारा उद्योग चला जब रहे हैं। मल्टीपल इनकम आएगा तो बुझाएगा। लेबर कॉस्ट आप कैसे कम कर सके, व्यवसाय का मेन नियम यही होता है। अब मान के चलिए आप माल लेके आ रहे हैं, इनको बताएं कि जिस जहाँ से आप माल खरीदते हो वहाँ से वेस्टेज लेकर जाइए, वेस्टेज वहाँ दे के आइए, उससे क्या फायदा होगा आपका कि सीट पे मार्जिन भी तो कम कर देगा। जो वेस्टेज में आप 7 रुपये या 8 रुपये केजी आप यहाँ बेचते हैं, और वही वेस्टेज अगर 10 रुपये केजी, अभी आज का रेट 11.5 रुपये किलो का वेस्टेज का रेट है। आप कैसे बेचते हैं सर? वेस्टेज यहाँ से 10 रुपये ले जाता है लास्ट। ठीक है, आज का रेट 11.5 रुपये किलो है वहाँ का, लेकिन आप 10 रुपये किलो भी वहाँ ले लेते हैं आपसे, अगर लोड करके ले जाते हैं, और 1.5 रुपये बच गया बहुत है। 1.5 रुपये आपको कमा लेंगे आपसे। लेकिन हो सकता है कि 2 पैसा सीट में भी आपको कहीं कम कर दे, क्योंकि आप वेस्टेज उनको दे रहे हैं। तो यही तो खेला है। आप चलिए चाउमीन मशीन आप बोलो 36 घंटा सूखने में लग रहा है, आपका रूम को 36 क्या 4 दिन में नहीं सूखेगा। वही हमने कहा कि 36 घंटा क्यों लगा भाई? 4 दिन में नहीं सूखेगा, क्योंकि इसमें कितना टेम्परेचर है ही नहीं। आप देख लीजिए, सिर्फ पंखा थोड़ा सा भी नहीं लगा, दरवाजे भी तो खुले हुए हैं सर, आना जाना लगा हुआ है। टेम्परेचर है ही नहीं। हम अभी कभी आप बहुत सारा मेरे साथ, सर हम लोग को अंदर वो पसीना छूटने मेरे लगता साथ है। बहुत सारा विजिट किए होंगे आप ड्रायर रूम का, आप उसमें इन नहीं कर पाइएगा। ड्रायर रूम ऐसा इन नहीं कर फ्रेश है, कहीं महक वक भी नहीं है, तो तो सब अभी निकल जा आप रही है। सूखेगा। मान चलिए आप खोल के इसी में काम कर रहे हो, उसे नहीं सूख पाएगा, बिल्कुल ये पैक। तो बदलाव करना जरूरी है मशीन सर। निकालेंगे। आप जहाँ पे पेपर प्लेट का मशीन लगाए हुए हैं, इसको उसको साइड करके इसको वहाँ पर शिफ्ट कीजिए, और रूम को बिल्कुल पैक। आपके पास इतना जगह जो है, इसको और बढ़ा दीजिए, और कम से कम 10 कुंटल माल आपके पास शिफ्ट करने की जगह है आपके पास। फिर आपको कहीं सही करेंगे हम। फिर कहीं अभी सूखने थोड़ा का दिक्कत होगा ना, मटेरियल अभी होगा। 1 सप्ताह पहले ये बना है, नहीं तो अच्छा। यहाँ खाली बनता था और उस रूम में जाता था। और ऐसा है, और अब बहुत सारे लोग करते हैं कि अपना खुद से, मतलब देखिए लघु उद्योग आप इससे पहले हम लोग बनाए थे आर्यन नूडल्स का, मोतिहारी का। वो 3 अपने भाई हैं और एक पिताजी हैं, 4 गोटा मिल के 3 शिफ्ट चलाते हैं फैक्ट्री को। 4 बजे भोर से 10 बजे दिन तक, और 10 बजे 11 बजे के बाद फिर 4 बजे दिन तक, और 4 बजे से फिर 9 बजे रात तक। अब सोचिए कि अगर नहीं काम कर रहे हैं, अगर जो जेंट्स अगर कोई परदेश कमाता है, लेबर सिर्फ आपका बोरी माथा पर उठा के फेंक देगा, वो कम से कम 500 रुपया दिहाड़ी उसका होगा। बाहर चाहिए 500 दिहाड़ी, तो 4 लोग लगा हुआ कमा रहा है, तभी तो लगा हुआ है। और ऐसे जिनको काम नहीं करना होगा, आपको कोसेगा, हमको कोसेगा, सबको कोसते रहेगा। वो एक अलग ब्रीड है। क्या वो अलग मैंने अपने काम के भरोसे नहीं है उनको। हाँ सही बात। ठीक है, लेकिन आप कोई भी लोग जो नए उद्योगी है, उद्यम लगा रहे हैं, उनको 3 चीज़ का बहुत जरूरी होता है। एक तो जहाँ से आप जुड़ रहे हैं, वो मशीन बेचने के बाद आपसे कितना बहलो कितना रहता है, वो जो बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहले। आज आप आए हैं, सही गाइडलाइन दिया, नहीं अगर दोबारा झांकने कोई आता तो सोचिए कि ये ऐसे ही काम करते रहते। इनके पास और सारा मशीन फेंका हुआ है, उसी डायमंड स्टोन को हम बेच रहे हैं। अब इनके पास और बहुत सारा चीज़ देखिए जो फेंका हुआ है, हाँ, किलो के कबार के भाव में बेचेंगे। और हम तो देखिए, वो लोग गारंटी वारंटी होता है, हम तो बोलते हैं कि जब तक आप जीवित रह के उद्योग चलाइएगा, आप तब तक फ़ोन कीजिए हमको। रात को 12 बजे भी फ़ोन मेरे पास में रहता है, हम बाथरूम भी जाते हैं, फ़ोन लेकर जाते हैं, क्योंकि हो सकता है किसका फ़ोन कब आ जाए, क्या जरूरत पड़े। लेकिन जो नहीं करने वाले लोगों को आप चलते रहिए, क्या दिक्कत है, पैसा ले लिया आपसे, काम कर लिया, उसको क्या मतलब है? आप कर्ज लेकर आए, कर्ज दे के आए, क्या मतलब है उसको? नहीं सर, सही जगह पहुंचे हैं, और शुभकामनाएं कि आपका बिजनेस आगे बढ़े। और मैडम, मज़ा आ रहा है इस काम में? आपको कैसा लगता है ये चाउमीन उद्योग? अच्छा। महिलाओं के लिए बताइए। अच्छा लगता है। मतलब महिला लोग जो बैठी हुई हैं घर में इस काम को करे तो अच्छा इनकम है, होगा। हाँ हाँ, बहुत इनकम होगा। बैठने मतलब से अच्छा है कि अपने काम में लगे रहिए। है ना। हाँ, और अच्छा आप सारा घर बार भी देखती हैं, परिवार देखती हैं, उसके बाद भी यहाँ समय हाँ, दे देती हैं। दे देते हैं। ये बहाना नहीं चलेगा कि भैया हम तो घर हाउस वाइफ हैं। नहीं नहीं, हाउस वाइफ रहते हुए भी उद्योग संभाला जा सकता है, हाँ जा सकता है, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। सीखने की जरूरत है भैया, सलाम है ऐसी महिलाओं को। बहुत बढ़िया लगा सर।
और आप क्या बताते हैं? आप कुछ मैसेज दीजिए कि आपके जैसे जो पति हैं वो थोड़ा सा प्रोत्साहित करें महिलाओं को। देखिए, हम तो यही बताएंगे कि इधर उधर टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि हर आदमी अपना कामों काम में टाइम बिताए। बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, टाइम से पढ़े, आए फिर अपना काम। जी। का आदत होता है बिजी विदाउट वर्क, मतलब काम भी नहीं है, बिजी पूरा है। तो वैसे महिला नहीं, जैसे और बहुत सारे उद्यमी ऐसे हम लोग समस्तीपुर में बनाए थे वीडियो, एक जो हस्बैंड वाइफ मशीन चला रहे थे, आज बड़ी भाग्य से कृपा से यहाँ भी सर, आए। मैं ग्रामीण परिवेश में घूमता हूँ तो मैंने देखता हूँ जो सच्चाई है मैंने बताया। वो उनका क्या होता है कि ग्रामीण परिवेश में क्या है कि जितना आपके वो अपने खुद के दुख से परेशान नहीं है, उतना आपका सुख से परेशान है। वो देख रहे हैं, क्या है कि बाप रे, अब यहाँ है, इतना सेट लगा, बाप रे कहाँ से रुपया ले आए रे, ये लगा दिया पूरा परेशाान, मतलब ठीक है। वो पता करते रहेंगे कि आपके घर में क्या हो रहा है, उनके घर में कुछ हो जाए उनसे मतलब नहीं है, आपके घर में क्या हो रहा है वो पता करना है उनको। तो वैसे लोग तो पता करते रहे, जो काम करने वाला के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप देखिए कहीं मुजफ्फरपुर जाइए तो ई रिक्शा, दिल्ली में ई रिक्शा चलाती है महिला, क्या तो वो महिला नहीं है क्या? वो काम नहीं कर रही है क्या? क्यों कर रही है काम? और जितना परिवार के जितना लोग ज़्यादा कमाएगा, जितना लोग कमाने वाला ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा विकास होगा। आपको एक नौकरी कीजिए, नौकरी से आपको सिर्फ EMI भरना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। उससे विकास आपका नहीं होगा। लेकिन बिजनेस कीजिएगा, आपका पूरा एक पीढ़ी का विकास होगा। आने वाला आप जब स्वराज करके जाएंगे तो इनका बच्चा जो आगे सिर्फ गल्ला संभालना, काउंटर संभालना होगा। लेकिन आप रेलवे में रहिएगा तो आपके बेटा को रेलवे का परीक्षा दे के रेलवे में जाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत। लेकिन व्यवसाय में आपको कोई परीक्षा नहीं देना है, पिताजी के साथ सीखते रहिए, अनुभव लेते रहिए। जो भी बातें सर ने कही है भैया वो दिल से कही हैं और यही सच है, यही हकीकत है। तो महिला लोग जो हैं, आज देखिए महिलाओं को प्रमोट करने के लिए सरकार भी आगे आ रही है। तो सब कुछ करिए, आप परिवार भी चलाइए, देखिए, भक्ति भी कीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए, लेकिन इतना नहीं समय है आपके पास। आप चाहें तो 4-5 घंटा सहयोग कर सकते हैं, इस तरह के उद्योग में अपना समय देंगे तो कुछ इनकम आएगा, वो घर में कंट्रीब्यूट होगा और इससे आपका परिवार जो है आगे जाएगा। चलिए सर, शुभकामनाएं। थोड़े पुराने हो जाए तो फिर आपसे मिलूंगा, क्योंकि अभी तो आपको खुद ही मार्केट समझने में कंफ्यूज होंगे। और ये जरूरी है, मेन जरा कि जो नया रहता है उसको बहुत कुछ हाँ, अनुभव सीखना लेना मैं समझता पड़ता है हूँ। ना। मेरी समझ नया है। बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले हम मलबा ले लेते, खरीद लेते, हम बेच के देते, तब मशीन लेते। अरे भाई, तो आप माल जो बनाइएगा, आपका माल का क्वालिटी क्या होगा, और आप मार्केट से माल लेके बेचिएगा, उसका क्वालिटी क्या होगा। दुकानदार तो उसी का रेट लगाएगा जो दिखाइएगा। फिर आपके माल, आपको कैसे पता कि जो अपना माल बनाइएगा उसी रेट का बिकेगा? आप खुद का माल बनाइएगा तभी ना पता होगा। ऐसे बहुत सारा कॉल आता है। बहुत कुछ सीखे, क्वालिटी थोड़ा सा भी खराब होता है तो हम आके चेक करते हैं यहाँ कि भाई काहे हो रहा है। दिमाग में टेंशन लेकर काम करना पड़ता है कि नहीं, इसको सुधारना है हमको, जो गलती है उसको क्वालिटी तो पकड़ के रखना है, मार्केट पकड़ना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी तक हम लोग का माल का गलत रिस्पॉन्स नहीं आया कहीं से। ये चाउमीन जहाँ भी गया वो बोला बढ़िया है, भेजिए। ये माले उतना नहीं निकल पा रहा है। ये हॉल अभी बनाया है तो इसमें चलिए, निकलेगा, लगे रहिए। मैडम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। काम करिए, मैंने डिस्टर्ब कर दिया। और आइए, चलिए, थोड़े से ये पुराने हो जाएंगे तो फिर मैं आऊँगा तो कुछ और डाटा यहाँ से निकाल पाऊँगा। क्या कमा रहे हैं, कितना कमा पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट मार्जिन्स है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। और इस तरह का जो स्टार्टअप्स है, मेरा हमेशा कोशिश रहता है कि आपको दिखाऊं कि आप भी जब उद्योग धंधा सेटअप करें तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखें। ऐसे वातावरण से आपको सीखने का मौका मिलता है। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। और जो नए लोग हैं चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।